शादी टूटने की वजह कई हो सकती हैं, लेकिन जब एक पक्ष तलाक चाहता हो और दूसरा तैयार ना हो तो क्या तलाक मुमकिन है? आज हम आपको बताएंगे एक तरफा तलाक का पूरा कानून और प्रक्रिया। जब पति या पत्नी में से कोई एक तलाक के लिए तैयार हो लेकिन दूसरा पक्ष मानने से इनकार कर दे तो इसे एक तरफा या विवादित तलाक कॉन्टेस्टेड डिवोर्स कहा जाता है। इस तरह का तलाक केवल कुछ खास कानूनी वजहों जैसे मानसिक या शारीरिक क्रूरता या व्यभिचार पर ही मिल सकता है, जिसका जिक्र हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में है। चूंकि इसमें एक पक्ष राजी नहीं होता, इसलिए एक तरफा तलाक की प्रक्रिया में समय ज्यादा लगता है। इस लेख में हम आसान भाषा में समझेंगे कि एक तरफा तलाक कैसे लेते हैं, इस तरह के डिवोर्स के नियम, आधार और पूरी प्रक्रिया। एक्स पार्टे डिवोर्स कब और कैसे लिया जाता है? एक तरफा तलाक कॉन्टेस्टेड डिवोर्स क्या है? एक तरफा तलाक एक ऐसी कानूनी स्थिति है जहां शादी को खत्म करने के लिए सिर्फ एक साथी पति या पत्नी तैयार होता है, जबकि दूसरा राजी सहमत नहीं होता। यह तलाक आपसी सहमति वाले तलाक से पूरी तरह अलग होता है, क्योंकि इसमें कोर्ट में साबित करना पड़ता है कि शादी क्यों नहीं चल सकती। एक तरफा तलाक लेने के लिए जरूरी शर्तें। विवाद अनिवार्य। सबसे पहली शर्त यह है कि दोनों पक्षों के बीच तलाक पर सहमति ना हो। वजह जरूरी। याचिकाकर्ता को ठोस कानूनी वजह साबित करना बहुत जरूरी होता है। बिना मजबूत वजह के कोर्ट तलाक नहीं देता। सबूतों का महत्व। इस तलाक में सबूत ही सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपको अपने आरोपों को साबित करने के लिए दस्तावेज, गवाह और रिकॉर्ड पेश करने होते हैं। एक तरफा तलाक के कानूनी आधार क्या हैं? धारा 13 HMA। एक तरफा तलाक पाने के लिए याचिकाकर्ता को यह साबित करना होता है कि दूसरा पक्ष इनमें से किसी एक कानूनी गलती का दोषी है। ये वजह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में दी गई हैं। क्रूरता। पति या पत्नी में से किसी एक ने दूसरे के साथ मारपीट या मानसिक क्रूरता का व्यवहार किया हो। तलाक का आधार बनने के लिए क्रूरता इतनी गंभीर होनी चाहिए कि साथ रहना असंभव हो जाए। इसमें लगातार अपमान, मौखिक दुर्व्यवहार या झूठे केस दर्ज करना भी मानसिक क्रूरता माना जाता है। व्यभिचार। शादी के बाद पति या पत्नी ने अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाए हों। परित्याग। पति या पत्नी में से कोई एक कम से कम 2 साल या उससे ज्यादा समय तक बिना सहमति या उचित कारण के याचिकाकर्ता को छोड़कर अलग रह रहा हो। धर्म परिवर्तन। पति या पत्नी में से किसी एक ने हिंदू धर्म को छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना लिया हो। मानसिक या शारीरिक बीमारी। पति या पत्नी में से कोई एक पागलपन या बिना इलाज वाली गंभीर बीमारी जैसे संक्रामक रोग से पीड़ित है, जिसके साथ याचिकाकर्ता का रहना संभव नहीं है। संन्यास लेना या लापता हो जाना। यदि पति या पत्नी में से किसी एक ने संन्यास लेकर दुनिया का त्याग कर दिया हो या 7 साल से अधिक समय तक उनके जीवित होने की खबर ना मिली हो। एक तरफा तलाक कैसे लेते हैं? प्रक्रिया। भारत में एक तरफा तलाक की प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली हो सकती है, जिसके लिए सावधानी पूर्वक योजना और धैर्य की आवश्यकता होती है। 1. दस्तावेज और वकील चुनना। दस्तावेज इकट्ठा करें। सबसे पहले सभी आवश्यक दस्तावेज, विवाह प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण और क्रूरता या परित्याग के सबूत इकट्ठा करें। वकील। एक अनुभवी वकील ढूंढना बहुत आवश्यक है जो आपको प्रक्रिया के माध्यम से सही मार्गदर्शन दे सके। याचिका दायर करना और नोटिस जारी करना। याचिका का मसौदा। वकील तलाक के कारण बताते हुए याचिका डिवोर्स पिटीशन का मसौदा तैयार करता है। इस तलाक की अर्जी को फैमिली कोर्ट में दायर किया जाता है। दूसरे पक्ष को नोटिस। कोर्ट दूसरे पक्ष प्रतिवादी को समन नोटिस जारी करती है, जिसमें उन्हें जवाब देने और कार्रवाई में शामिल होने की आवश्यकता होती है। नोटिस जारी होने में लगने वाला समय। नोटिस जारी होने की प्रक्रिया समय लेने वाली हो सकती है। अगर दूसरा पक्ष जानबूझकर नोटिस लेने से बचता है या पता बदल देता है तो नोटिस जारी होने में कई महीने भी लग सकते हैं। अदालत की भूमिका। नोटिस प्राप्त होने के बाद प्रतिवादी को अदालत में जवाब रिप्लाई दाखिल करना होता है। अदालत फिर दोनों पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्य एविडेंस की जांच करती है। साक्ष्य, जिरह और फैसला। याचिकाकर्ता को अपने आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत, तस्वीरें, ऑडियो, दस्तावेज, गवाह की गवाही प्रस्तुत करनी होती है। डिस्कवरी। कुछ मामलों में एक साथी अदालत के माध्यम से दूसरे साथी से वित्तीय जानकारी या संपत्ति से जुड़े दस्तावेज की मांग कर सकता है, जिसे डिस्कवरी कहते हैं। फैसला। अदालत सभी साक्ष्यों की जांच के बाद यदि संतुष्ट होती है कि तलाक का आधार वैध है तो तलाक की डिक्री दे दी जाती है। एक्स पार्टे डिवोर्स। एक तरफा तलाक फैसला कब और कैसे होता है? एक्स पार्टे डिवोर्स का मतलब है एक पक्षीय तलाक। ये स्थिति तब आती है जब कोर्ट में सिर्फ एक पक्ष यानी याचिकाकर्ता ही हाजिर होता है और दूसरा पक्ष प्रतिवादी जानबूझकर या लापरवाही के कारण कार्रवाई में शामिल नहीं होता। एक्स पार्टे डिवोर्स की प्रक्रिया। समन जारी करना। तलाक की अर्जी डालने के बाद कोर्ट दूसरे पक्ष को समन भेजता है। हाजिर न होना। अगर दूसरा पक्ष कानूनी नोटिस या समन मिलने के बावजूद कोर्ट की तारीखों पर लगातार हाजिर नहीं होता है तो कोर्ट मान लेता है कि वो केस नहीं लड़ना चाहते। एक तरफा आदेश। कोर्ट फिर एक्स पार्टे आदेश जारी करके सिर्फ याचिकाकर्ता के सबूतों और बयानों के आधार पर मामले की सुनवाई आगे बढ़ाता है और तलाक का फैसला दे सकता है। फैसला लागू। इस तरह के तलाक का फैसला भी कानूनी रूप से मान्य होता है, भले ही प्रतिवादी कोर्ट में पेश ना हुआ हो। अगर आप या आपके जानने वाला अपने पति या पत्नी से एक तरफा या विवादित तलाक लेना चाहता है तो डिवोर्स पिटीशन दाखिल करने, अपने तलाक की वजहों को मजबूती से साबित करने और प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए भारत के शीर्ष तलाक वकीलों से तुरंत कानूनी सलाह लें। तो साफ है, एक तरफा तलाक मुमकिन है, लेकिन सही जानकारी और कानूनी प्रक्रिया के साथ। अगर आपको तलाक, भरण पोषण या किसी भी कानूनी मुद्दे पर पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए।